आप लोग को कितने लोगों को याद है कि 2015-16 में एगो भूकंप आया था। सबसे पहले जहां टकराया उसे क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। अब देखिए इसमें 3 तरह की वेव निकलती। तो सबसे तेज गति किसकी होती है, पी तरंगों की। सबसे ज्यादा तबाही मचाता है एल तरंगे। थोड़ा देर तक उस बिल्डिंग को हिला देगी क्योंकि इसकी स्पीड बहुत धीमी है। आप लोग को कितने लोगों को याद है कि 2015-16 में एगो भूकंप आया था। ऐसे लोग हाथ उठाओ तो बड़ा भूकंप आया था। 2015-16 में भूकंप आया था। तो आप जब छोटे छोटे थे तो याद होगा, हम उस समय क्या था, पढ़ा उड़ा के घर से आए थे, गांव से आए थे, ट्रेन से आए थे, थके थे और शाम में क्लास लेने जाना था। तो ट्रेन से आए तो थके, तो ट्रेन में अपने ऐसे हिलाते रहता है। भूकंप आया, हम आके ट्रेन से उतरे, थोड़ा कहें कि थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर क्लास लेने जाएंगे। भूकंप आया तो ऐसे हिलने लगा। हमको लगा ट्रेन में बैठने की वजह से थकान हो रहा है। बाद में जब हल्ला उल्ला हुआ तब कहे भागो भैया यहाँ से, नहीं तो ये थकान जो है ना हमेशा के लिए आराम दे देगा। हम जैसे ट्रेन में नहीं ज़्यादा लंबा सफ़र कर दिए तो ऐसे लगने लगता है। पूरा बढ़िया से हिला है, सारा मोहल्ला भाग गया। 12 मई को आया था 2015 को, और इसका जो केंद्र था वो नेपाल था, यानी ईपी सेंटर था। ईपी सेंटर वो क्या था, नेपाल था। ईपी सेंटर नेपाल। तो बताइए भूकंप सबसे ज़्यादा खतरनाक कहाँ होता है, अपने ईपी सेंटर ने, अपने ईपी सेंटर पे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जहाँ टकराया सबसे पहले, इसे हम लोग कहते हैं ईपी सेंटर। सबसे पहले जहाँ टकराया उसे क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। अब देखिए इसमें 3 तरह की वेव निकलती है। सबसे पहला जो टकराने वाली वेव होती है उसे कहते हैं पी वेव। कौन सा वेव, प्री वेव, प्राइमरी वेव। उसके बाद एक दूसरी वेव आती है उसे कहते हैं सेकेंडरी वेव। उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव। तो पहला हो गया प्राइमरी वेव, दूसरा हो गया सेकेंडरी वेव, और सबसे बाद में पहुंचती है, सबसे लास्ट में पहुंचती है एल वेव। कौन सी वेव, एल वेव। तो बताइए पूरे भूकंप में कितने टाइप की तरंगे निकलती हैं, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लव वेव कहते हैं इसे। लव, क्या कहेंगे, लव। इसका HD लव ने इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया लव। तो सबसे लास्ट में कौन सी तरंग आएगी, एल तरंगे आएंगी। अब समझो मेरी ओर ध्यान से समझो सब लोग। ई तरंगों की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे पहले पहुंचती है। इसका स्पीड लगभग 6.5 होता है, इसका स्पीड लगभग जो होता है वो 3.5 के आसपास होता है, और इसका 1.5 होता है। तो सबसे तेज गति किसकी होती है, पी तरंगों की। सबसे तेज गति होती है पी तरंगों की, सबसे धीमी गति एल तरंगों की, इसलिए एल जो होता है सबसे लास्ट में आता है। तो भूकंप में सबसे पहली तरंग का नाम बताओ। भूकंप में सबसे पहली तरंग का नाम पी तरंगे। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा तबाही मचाता है एल तरंगे, सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा एल, सबसे कम तबाही मचाएगा पी। सबसे कम तबाही मचाता है पी। सबसे कम तबाही इसलिए मचाता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड लगभग 6 होती है, इसकी स्पीड लगभग 6, इसका 3, इसका 1.5। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होने की वजह से सबसे कम तबाही मचाती है। तेजी से आता है तो तबाही कम मचाती है। अब जैसे देखिए किसी बिल्डिंग को पी तरंगे हिला दिया, उसके बाद आएगी एस तरंगे, ये भी हिलाएगी और थोड़ा देर तक उस बिल्डिंग को हिला देगी क्योंकि इसकी स्पीड बहुत धीमी है। अब बिल्डिंग हो गया है कमजोर। अब पीछे से लास्ट में पहुंचेगा एल तरंगे पहुंचेगा। कौन बिल्डिंग है भाई, ये है। अब उसको एकदम धीमा गति से बिल्डिंग पकड़ के बरियारे हिला देगा खूब बढ़िया से। तो बिल्डिंग को तो पहले पी कमजोर कर दिया, एस कमजोर कर दिया, एल आया तो बरियारे हिला दिया और देर तक हिलाया क्योंकि स्पीड कम है। इसलिए सबसे ज्यादा विनाश कौन सी तरंग लाएगी, PSL में सबसे ज्यादा तबाही लाने वाली, सबसे ज्यादा तबाही एल तरंग लाएगी।